वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। जब मैं छोटी थी तब मैं सोच रही थी कि ये जो डे है वो क्यों है, ये डे हमारे लाइफ पे क्यों आता है। लोग ये क्यों बोलते हैं कि इसका जो जन्म है वो मंडे को हुआ, ट्यूसडे को हुआ, इसका कुछ इम्पैक्ट था या नहीं था। ये मैं बहुत छोटी जब थी तब मैं सोच रही थी। धीरे धीरे जब समय बढ़ा और जब मैं बड़ी हुई तब मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला। और आज हम जो बात करने वाले हैं उसी डे के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपकी जन्म जो हमारी वीक होता है वो मंडे पे हो रहा है, ट्यूसडे पे हो रहा है, कौन से डे पे हो रहा है, अगर उस डे पे आपकी जन्म हो रहा है तो आपका उसका मतलब क्या होता है, और उस डे में जब हम लोग जन्म लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है हमारी ज़िंदगी पर। क्योंकि ये जो होता है वो हमारे सारा लाइफ टाइम चलता है। इसकी जो पर्सनालिटी ऐसे जो लोगों की होते हैं, ये जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे लाइफ टाइम ज़िंदगी शुरू होने से डेथ तक ये इम्पैक्ट हमको देखना पड़ता है। जैसे कि ये सभी कुछ को हम पंचांग भी बोलते हैं। सूर्य से हम दिन देखते हैं और चंद्रमा से हम रात को देखते हैं। सूर्य से हम प्रकाश लेते हैं और चंद्रमा जो होते हैं वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं। अगर सूर्य को हमको ठीक करना होता है तो चंद्रमा को देखना पड़ता है, अगर चंद्रमा को ठीक करना होता है तो हमको सूर्य को देखना पड़ता है। ये दोनों भाई और भरोसा होकर चलते हैं। इसी दोनों के कारण हमारे दिन और रात होता है, और दिन एक रात मिलके पूरा फुल डे होता है, फिर एक वीक होता है, फिर एक मंथ होता है, फिर एक साल होता है, और फिर ऐसे 10 साल होता है, फिर एक डिकेड होता है, ऐसे एंड सो ऑन ये चलता ही जाता है। ये जो होता है वो हमारे प्रीवियस जन्म से लेकर इसी बर्थ फिर अगले बर्थ तक भी चलता रहता है। क्योंकि हम जो है वो हम एक सोल है। सूर्य जो होता है वो हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी जो इमोशनल बॉडी होता है वो चंद्रमा से हम देखते हैं। ये पंचांग जो होता है उसी में हम ये देखते हैं कि जिस दिन पर हमारी जन्म हुआ है, कौन सी डे पे हुआ है, और हम इसी को कैसे अपने लाइफ में, हमारी लाइफ में ये सब भी कुछ जो डे है वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। आइए इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसी को हम बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है अग्नि। अग्नि जो हमारे नए इनिशिएटिव होते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो इसी के लिए हम पहले अग्नि को साक्षी रख के प्रमाण करते हैं। अग्नि से हम हवन करते हैं। अग्नि जो होता है कुछ चीज़ जलता है तो कुछ नई चीज़ बनता है। तो अग्नि जो होता है एनर्जी होते हैं, और एनर्जी से कुछ नए चीज़ शुरू होता है। नए इनिशिएटिव जो होता है वो अग्नि से लिया जाता है, और यही अग्नि जो होता है इसी को हम ये मिलके बार जो होता है ये एनर्जी का सोर्स होता है। आप लोग जिस बार पर जन्म लेते हैं उसी बार का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर रहता है। ये जो बार होता है वो बार हमारे एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे मैं पहले भी बताई, अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे उसको जाके आप ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे बुधवार के ऊपर। अगर आप लोगों की जन्म बुधवार को हुआ है तो आप लोगों की पर्सनालिटी कैसा होता है। जैसे कि बुधवार जो होता है वो बुध देव को रिप्रेजेंट करते हैं, और बुध देव जो है वो हमारे राजकुमार है, और वो विष्णु देव के एक अवतार है। क्योंकि जुपिटर जो है, जुपिटर और बुधदेव की कहानी आप सभी को पता होगा। जैसे कि जो उनकी जो पत्नी थी तारा जी को, तो ये फिर चंद्रमा से जाके बुधदेव जो हुए थे, आपको पता होगा शायद। तो बुधदेव जो है जुपिटर उनकी ग्रहण कर लिए थे अपने बच्चों की, मतलब अपने बेटा की तरह बृहस्पति जी जो है वो उनको ग्रहण कर लिए थे, और इसीलिए बुधदेव को हम बोलते हैं राजकुमार। बुधदेव हमारे राजकुमार इसीलिए है, और विष्णु के अवतार भी इसीलिए उनको बोला जाता है। तो इसी वजह से आप लोग जो बुधवार को जन्म होते हैं तो बुध जो होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपके पास दिखाई देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, आप लोग जो होता है ना कृष्ण जी की बहुत पूजा करते हैं। कृष्ण मतलब विष्णु जी की पूजा करते हैं। वो विष्णु जी की कोई भी अवतार हो सकते हैं। कृष्णा जी हो सकते हैं, खाटू श्याम जी हो सकते हैं, बाल गोपाल हो सकते हैं। आप कृष्णा जी की कोई भी अवतार की पूजा कर सकते होंगे। आपको लक्ष्मी नारायण हो सकते होंगे। आप विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। आप लोगों की सबसे बढ़िया होता है अपनी कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन में एक
यूनिकनेस होता है, एक स्पेशलिटी होता है। आपकी बोली बहुत मीठा होगा ये ज़रूर नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस इतना अच्छी तरह से करते हैं कि सामने वाले लोग जो है उनको सुन के उनको अच्छा लगता है आपको सुनने में। कम्युनिकेशन रिलेटेड काम अगर होता है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या फिर आपके साथ कोई कंसल्टेंसी हो गया, ऐसे जो काम होता है ना, जो फाइनेंस के सेक्टर पर हो गया, जो भी काम में कम्युनिकेशन आपकी चाहिए होगा, उसी सेक्टर के काम आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। बुध देवता जो है वो छोटे बच्चे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा बच्चा कैसा होता है, क्यूरियस होता है, वो ज़िंदगी भर सीखता है। ऐसे ही आप लोग भी ज़िंदगी भर सीखने में बिलीव रखते हैं। आप लोग ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हैं और आपको सीखना अच्छा भी लगता है, और आपके लिए ये अच्छा भी होता है। जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जितना सीखेंगे लाइफ में आप उतना इम्प्रूव करेंगे। आप लोग जो होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव लोग होते हैं। कोई भी काम को, कोई भी सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्रेसिव जो नहीं होता है ना, आप बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं। इनोसेंट पीपल होते हैं, ठोकर खा खा के सीखते हैं, क्योंकि आप लोग एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। सबके साथ घुल मिल जाते होंगे, आप सभी के साथ बैठ जाते होंगे, सबके साथ बात कर लेते होंगे। आपके मन में इतना सारा क्रिटिकल नहीं होता है। आपकी माइंड एक भोला भाला रहता है, कि इनोसेंट बच्चा होता है। जो छोटा बच्चा होता है वो उसको कुछ नहीं पता होता है। तो आप लोग जो होते हैं ना, आप लोग वैसे ही होते हैं। धीरे धीरे विथ टाइम लोगों से आप जब ठोकर खाते हैं, धोखा खाते हैं, तब जाके आपकी ये भोलापन जाता है और आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेना जान जाते हैं। उस टाइम आप ये सब सीखते हैं, लेकिन दुनियादारी के सीखने के लिए आपको बहुत हर्ट होना भी पड़ता है। आप लोग जो होते हैं ना, एक चीज़ को बहुत टाइम तक पकड़ के नहीं रख सकते। जैसे कि एक बच्चे को अगर हम खिलौना दे दे तो वो बहुत टाइम तक क्या उसको खेलेगा, वो थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा। आप लोग भी वैसे ही होते हैं। बहुत जल्दी किसी चीज़ से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और उसी चीज़ को बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं। क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, ज़्यादा सोचते विचार करते नहीं है। किसी भी डिसीजन को लेके जल्दबाजी में रहते हैं और थोड़ा बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। अपनी डिसीजन ले लेते हैं, ये सोचते भी नहीं उसके प्रॉस क्या है, उसकी कॉन्स क्या है, ये सोचे बिना आप लोग डिसीजन ले लेते हैं। हेल्थ के मामले में आपको नर्व की इशू जल्दी हो जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, आपको जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। छोटा बच्चा जो होता है वो एक चॉकलेट दे के लोग उसको पटा लेते हैं। आप लोग जो लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। बहुत छोटे छोटे चीज़ों से आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे। और आप जो लोग होते हैं ना, आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग ज़रूर मेडिटेशन कीजिए, आपकी अर्ली ग्रोथ होता है। आप लोग बहुत जल्दी नेम और फेम जो होता है उसको कमा लेते हैं। बहुत लवेबल लोग होते हैं, बहुत बड़े प्यारे लोग होते हैं। लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी मूव अप जो होता है ना, उसको भी करना सीखना होगा। और आपको थोड़ा भोलापन छोड़ के सोच विचार करके आगे अपनी लाइफ पे जो डिसीजन होता है उसको भी लेना होगा। विष्णु सहस्त्र नाम के अगर आप पाठ करें, अगर पाठ ना भी कर पाते होंगे तो बस उसको सुबह 1 बार 2 बार 7 बार ऐसे आप सुन लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्ते।